नमस्कार बच्चों, आज आप पाठ 2 शीर्षक है मूर्खा संस्कार अर्थात मूर्ख। इस कथा के माध्यम से एक बताया गया कि खरगोश है, तो ईश्वर ने वाणी का निःशुल्क दान किया, उसी के साथ बुद्धि के साथ विवेक किया। फिर भी हम बिना विचार किए ही कार्य करना या बोलना शुरू करें, अर्थात बुद्धि है। मनुष्य को किसी ने कहा कौवा कान ले दिया, तो आप केवल अपना कान लिखें, कौवे दूसरी भाग लेंगे। तो इस प्रकार का कार्य करना या बोलना शुरू कर देते हैं। बिना विचार किए बोलने का परिणाम शुभ नहीं होता। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता हूँ, काम बिगाड़े तो सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। अर्थात और जो सोच विचार कर काम नहीं करता वह व्यक्ति समाज को लज्जित करता है और बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहते और क्या नहीं। तो इसी संदर्भ में ये कहानी कही गई है, सुनिए। एकस्मिन् वने एका सस्कंद, एक वन में एक खरगोश रहता था। क्या रहता था? एक वन में एक खरगोश रहता था। एक सा धावने अति श्रांता, एक दा माने एक बार, सा माने वह, धावने माने दौड़ने से, अति माने बहुत, श्रांता माने थक गया। एक बार दौड़ने से बहुत दौड़ लगाई, तो दौड़ने के कारण क्या हुआ? परिश्रम कारण थक गया। श्रांतन दूरी कर, उस थकावट को दूर करने के लिए सह वृक्षस्य अधा छायायाम सुप्ता, सह माने वह, वृक्षस माने वृक्ष की, अधा माने नीचे, छाया माने छाया में, सुप्ता माने सो गया, आसुप माने। अतः वह थकावट दूर करने के लिए एक वृक्ष की नीचे छाया में सो, अर्थात दौड़ता हुआ आया था। एक वृक्ष की बढ़िया ठंडी छाया थी, उसमें वो लेटा और सो गया। वृक्षात एकम फलम तत्परि, अर्थात वो जिस वृक्ष के नीचे सोया हुआ था वो फलदार वृक्ष था, उसमें फल लगे हुए थे और वो नीचे सोया हुआ था। तो क्या हुआ? वृक्षात माने वृक्ष से, एकम माने एक, फलम माने फल, तस् माने उसके, उपरि माने ऊपर, अपतित माने। तो वृक्ष से एक फल उसके ऊपर गिरा। जब वो नीचे सो रहा था तो अचानक एक फल टूटा और उसके ऊपर गिरा। तो वैसी सोचने में आदमी असावधान होता है। तेन सस्कर्ष निद्रा भगना, तेन माने जिसके कारण, सस्कर्ष माने खरगोश की, निद्रा माने नींद, भगना माने टूट गई, जिसके कारण खरगोश की नींद, अर्थात जब वो नीचे लेटा हुआ था तो अचानक ऊपर से एक फल गिरा। फल के कारण उसकी नींद क्या हो गई? टूट गई। सह अचिंत्य, सह माने उसने, अचिंत्य माने सोचा। उसने सोचा आकाशा अपतत, आकाशा माने आकाश, अपतत माने उसने सोचा आकाश गिर रहा है। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं है, हमारे ऊपर ये आकाश गिरा है। तो अचानक वो सोच क्या बोला? अचानक बोला कि आकाश गिर रहा है। सह आत्मरक्षाएं अधावत, सह माने वह, आत्मरक्षाएं माने अपनी रक्षा करने के लिए, अधावत माने वह अपनी रक्षा करने के लिए दौड़ा। मार्गे एक वानरा तम, मार्गे माने रास्ते में, एक माने एक, वानरा माने बंदर ने, तम माने उसको, पश्चिम रास्ते में एक बंदर ने उसको देखा। क्या हुआ? जब वो दौड़ के जा रहा था तो रास्ते में एक बंदर मिला और बंदर ने उसे देखा। तो वानरः तम अपृच्छत, वानरा माने वानर, तम माने उससे, अपृच्छत माने बंदर ने उससे पूछा, मित्र कथम तुम धावत, तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो वानरः तम अपृच्छत, मित्र कथम तुम, बंदर ने उससे पूछा, हे मित्र तुम क्यों दौड़ रहे हो? सच का अवगत, खरगोश बोला, आकाशः पतत, आकाश गिर रहा है, अतः अहम धावा, अतः अहम माने मैं, धावा में, अतः मैं दौड़ रहा हूँ। बोले क्यों? बंदर ने पूछा क्यों भाग रहे हो?
बोले आकाश गिर रहा है, इसलिए मैं अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ। भयात कातरा बांद्रा अपी धाम। भयात माने डर के कारण, भयात कातरा माने डर के कारण, बांद्रा माने बंदर, अपी माने भी अदा। तो भय के कारण वो बंदर भी उसके साथ दौड़ने लगा। एकम बांद्रम दृष्टवा मृगा मृगम दृष्टवा गज। तो इस प्रकार रास्ते में बंदर को देखकर हिरण और हिरण को देखकर हाथी, इति एवं क्रमेण अन्य पशुआ। और इस प्रकार क्रम से जंगल के बहुत से जानवर उसके पीछे पीछे दौड़े। अब बताइए फल गिरने से क्या हुआ, सभी एक दूसरे को कहा और कभी दौड़ने लगे। तो पुनः सुन लीजिए यहाँ से। एकस्मिन बने एकाश अस्कानी। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। एक दाह शाह धावने अति श्रांतम। एक बार वह दौड़ने के कारण बहुत ही थक गया। श्रांतम दूरी कर्तु साप्रक्षस अधा छायाम सुखता। परिश्रम को या थकावट को दूर करने के लिए वह एक वृक्ष की ठंडी छाया में सो गया। वृक्षाद एकम फलम तत्परि। अचानक पेड़ से एक फल उसके ऊपर गिरा। जब वो सो रहा था तो अचानक एक फल उसके ऊपर गिरा। तेन सस्कत निद्रा भगना, जिसके कारण खरगोश की नींद टूट गई। सह अचंत्यक, उसने सोचा आकाश, अरे आकाश गिर रहा है। भयात कातरा सह आत्मरक्षा, डर के कारण वह अपनी रक्षा करने के लिए वहाँ से दौड़ा। बुरे आकाश गिर रहा, सो रहा था, अचानक आकाश गिर पड़ा, तो अपनी रक्षा करने के लिए वो वहाँ से दौड़ा। मार्गे एका बांद्रा का, रास्ते में एक बंदर ने उससे पूछा, बांद्रा कम अपूछा। बंदर ने उससे पूछा, मित्र कथम तुम जाओ। अरे मित्र, तुम इस प्रकार दौड़ते क्यों जा रहे हो? आज डर के कारण वहाँ से भागा। जब उसको दौड़ते हुए देखा तो अचानक रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर ने पूछा कि हे मित्र, तुम इतने घबराई में भागे क्यों जा रहे हो? तो सस्का अवगत खरगोश बोला, आकाशः पतत्, आकाश गिर रहा है, अतः अहम धामामि, इस कारण में दौड़ रहा। बोले भागो यहाँ से, नहीं आकाश में क्या होगा, आकाश गिर रहा है। तो बोले आप भी नहीं बचोगे, इस कारण में दौड़ रहा हूँ कि दौड़कर अपनी जान बचाए। तो भयात कातरा बांद्रा अपनी था, डर के कारण वो बंदर भी उसके साथ साथ दौड़ने लगा। एवं बांद्रा दृष्टवा मृगा, और बंदर को देखकर है भी उसके साथ दौड़ा। मैंने पूछा क्यों भाई क्या हो रहा है? बोले आकाश गिर रहा है, इसलिए खरगोश दौड़ रहा, मैं भी दौड़ रहा हूँ, उसके साथ दौड़ने लगा। मृगम दृष्टवा गजा, अब ऐसा उसके साथ हुआ। जब तीन को भाग लीजिएगा तो हाथी पूछा भाई क्या हो रहा है, क्यों भागे जा रहे हो? तो उसने कहा कि भाई आकाश गिर रहा है इसलिए भागे जा रहे हो। तो हाथी भी ने नहीं सोचा और हाथी भी उसके पीछे पीछे भाग गया। इसलिए और क्रमेण अन्य पशुआ, और क्रम से जंगल के बहुत से जानवर उसके साथ साथ दौड़। अब दौड़ लगा रहे हो, अपनी रक्षा की, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी हो। तो सोच रहे थे कि बस किसी प्रकार हमारी जान बच जाए। तो मार्गे एक सरकारा आ गया। जब ये सभी लोग दौड़ते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक सियार मिला। और सियार मालूम है आपको कैसे होता है, थोड़ा बुद्धि रखता है। तो सह गजा अपरक्ष, सह माने उसने, गजा माने हाथी से, अपरक्ष माने उसने हाथी से पूछा, भवान कथम धावती। भवान माने आप लोग, कथम माने क्यों, धावती अरे आप सभी लोग क्यों दौड़ रहे हैं? आप सभी लोग क्यों दौड़ रहे हैं? तो गजः मृगम मृगः वानरम इति अवतत् क्रमेण अंत्य सस्ता। तो हाथी ने कहा कि हिरण ने मुझे ऐसा कहा कि भाई चलो आकाश गिर रहा है। मृगः वानरम, हिरण ने कहा मुझे बंदर ने बताया कि आकाश गिर रहा है, मैं भाग रहा हूँ। तो इति एवं क्रमेण अंत्य सस्ता पूछना। इस प्रकार उसने क्रम से सभी जानवरों कि आप लोग क्यों भागे जा रहे हैं। अंत में खरगोश की बारी आई तो उसने क्या कहा, क्रमेण अंत्य सस्ता। तो क्रम से अंत में उसने खरगोश को पूछा, सह अवदत्त, सह मान अवदत्त मान बोला
आकाशा, वह बोला आकाश गिर रहा है। तो सृगाला तम अपरक्षा, सृगाला मानो श्याल ने, तम माने श्याल ने उससे पूछा सहपुत्र आकाशा पता, उसने कहाँ आकाश को बोले आकाश कहीं गिर रहा है, कहाँ बताओ कहाँ गिर रहा है। तो सहपुत्र आकाशा पता, उसने आकाश को कहाँ देखा। सस कहा तान सर्वान तत्व, सस का माने खरगोश, तान माने सभी को, तत्व माने वहाँ आने पाए। जब उससे बार बार पूछा गया तो खरगोश ने हमने बताया कि कहाँ गिर रहा है, बोले आओ। तो खरगोश उन सभी को लेकर वहाँ पहुँचा। यत्र शाह, यत्र माने जहाँ, शाह माने वह, का माने सो रहा था। तब खरगोश उन सभी जानवरों को अपने साथ लेकर वहाँ आया जहाँ वह, अर्थात इस पेड़ के नीचे वो सो रहे थे, तो आराम से वो सो रहा था। तब बोले कहाँ है, वो चलो हम लिया। तो वहाँ पर आया जहाँ ये खरगोश आराम से। तो तत्र पततम फलम सर्वे, तत्र माने वहाँ, पततम माने गए, फलम माने फल को, सर्वे माने सभी ने। तब वहाँ गए हुए फल को सभी ने देखा, ये फल को यहाँ पर वहाँ का गिरा हो तो पुनः यहाँ से लीजिए। मार्गे एका सृगाला, जब ये सभी लोग डर के मारे दौड़ते हुए भागे जा रहे तो एक रास्ते में श्याल मिला। श्याल में बीमार होता है तो वो जा रहा था कहीं, तो उसे रास्ते में ये लोग मिले। सह गजम अपरक्षा, सह माने उसने, गजम माने हाथी से, अपरक्षा उसने हाथी से पूछा भगवान कथम धावत, आप क्यों दौड़ रहे हैं। गजः मृगम, मृगः बानरम इति एवं सत्ता। तो हाथी ने हिरण से, हिरण्य बंदर से, और इस प्रकार अंत में खरगोश से पूछा। अर्थात जब श्याल ने उससे कि हे भाई लोग आप क्यों दौड़ रहे हैं, तो हाथी ने उत्तर दिया क्या कि मुझे ये हिरण्य बताया था, और हिरण्य ने कहा कि मुझे बंदर ने बताया था। इस प्रकार क्रम से अंत में खरगोश की बारी आई। यहाँ सबसे पूछा क्यों भाई किसने कहा था, तो मुझे हमें हिरण्य ने बताया, हिरण्य ने कहा मुझे बंदर ने बताया, बंदर ने कहा मुझे खरगोश ने बताया। तो अंत में जब सबसे अंदर पहुंचा तो खरगोश से पूछा गया क्या सह अवदत्त, सह मान हुआ है कौन, यानी खरगोश। सह अवदत्त वह बोला, यानी खरगोश ने पूछा। अर्थात जब ये सभी लोग देखो जा रहे थे तो पूछा किसने कहा कि आकाश गिर रहा है। हाथी से पूछा, हाथी ने कहा मुझे हिरण ने बताया। हिरण से पूछा मुझे बंदर ने बताया, बंदर से पूछा मुझे खरगोश ने बताया। तब खरगोश से उसने पूछा कि क्यों ये आकाश कहाँ गिर रहा है। तो सहावदत्त, तब खरगोश बोला आकाशा पर आकाश गिर रहा है। सृगाला तम, सृगाला मान श्याल ने, तम मान उससे, श्याल ने तब उससे पूछा शाहपुत्र आकाशा पर, शाह माने वह, पुत्र माने कहाँ, आकाशा माने आकाश पर। अरे आकाश कहाँ गिर रहा है मुझे तो बताओ, मैं भी आकाश को समझा हुआ है। तो सस्का तान सर्वान तत्व, तब खरगोश उन सभी को वहां पर लाया। तो यत्र शाह, अर्थात वह उनको लेकर वहां पहुंचा जहां सो रहे। तत्र पततम फलम सर्वे, वहाँ गिरे हुए पत्र सभी। तो ये है सृगाला तम सस्का अवदत्त, श्याल माने श्याल, तम माने उसके, सस्का माने खरगोश के अवदत्त। श्याल तब उस खरगोश से बोला अरे मूर्खा एतत् फलम एवं वृक्षात अब तक न हुआ था। अरे ये फल तो वृक्ष से गिरा है, आकाश नहीं गिरा। तो सर्वे पशु अब जब सभी ने देखा कि आकाश नहीं गिर रहा, फल गिरा है, तो सभी पशु हंसने लगे। सस्का लज्जिता, खरगोश
तो ये थी अभी कहानी। फिर से सुनिए। एक वन में एक खरगोश रहता था। एक बार वह दौड़ने के कारण अपनी थकावट को दूर करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में लेटा और सो गया। अचानक वृक्ष से एक फल उसके ऊपर गिरा। जिस वृक्ष के नीचे वो लेटा हुआ था तो उस वृक्ष से एक फल अचानक गिरा। किसके ऊपर? तत्व पर, खरगोश के ऊपर गिरा। तेज सस्कर से निकला फटना, जिसके कारण खरगोश की नींद सह अचिंत्यत उसने सोचा आकाशा अपतन, आकाश गिर रहा है। भयात कातरा सा आत्मरक्षा, डर के मारे वह अपनी रक्षा करने के लिए दौड़ा। मार्गे एका बांदरा था। रास्ते में एक बंदर ने उसे देखा। बांदरातम, बंदर ने उससे पूछा, हे मित्र, कथम तुम धावे, तुम कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हो? सस्का अवसर, खरगोश बोला, आकाशापत, अरे आकाश गिर रहा है। अतः अहम धावामी, इस कारण मैं दौड़ रहा हूँ कि आकाश गिर रहा है, आकाश मेरे ऊपर न गिर जाए, इस कारण मैं मर जाऊँ, मैं अपनी रक्षा करने के लिए दौड़ा हूँ। भयात कातरा बानरा अभी तक अधावत है। डर के कारण बंदर भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। एवं बानरा दृष्टवा मृगा, इस प्रकार बंदर को देखकर हिरन और हिरन को देखकर हाथी, इस प्रकार क्रम से अन्य पशु भी उसके साथ साथ दौड़ेंगे। अर्थात जंगल के दूसरे पशु से सभी उसके साथ दौड़ने लगे। जब वो दौड़ते हुए जा रहे थे, क्या हुआ? मार्गे एकांत गाला, रास्ते में उन्होंने एक सियार को आते हुए धीमे धीमे चला रहा। और सियार मालूम है आपको बुद्धिमान। तो क्या हुआ? मार्गे एकांत गाला, अगर रास्ते में एक सियार आ रहा था। सह गजम अपक्षत, सह माने उसने, गजम माने हाथी से, अपक्षत माने उसने हाथी से पूछा, भगवान कथम, आप लोग कहाँ दौड़े जा रहे हैं? यानी सभी जंगल के जानवर एक साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो बोले कहाँ जा रहे हैं? तो गजह मृगम, मृगह, तो हाथी ने कहा कि मुझे तो हिरन ने बताया है, इस कारण में दौड़ रहा हूँ। जब हिरन से पूछा तो हिरन ने कहा मुझे तो बंदर ने बताया, इस कारण मैं उनके साथ दौड़ रहा हूँ। इति एवं क्रमे अंत्य सस्ता, इस प्रकार जब उसने सभी जानवरों से पूछ लिया तो अंत में खरगोश की बारी आई। तब उसने खरगोश से पूछा कि आकाश कहाँ गिर रहा है, आप बताइए। तो सहा उधर खरगोश बोला, आकाशा पर, आकाश गिर रहा है। सरगाला तम, सियार ने उससे पूछा, सहपुत्र आकाशा पर, अरे आकाश कहाँ गिर रहा है, मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूँ आकाश कहाँ गिर रहा है। तो सस्का दान सर्वान तत्र आना, सस्का माने खरगोश, दान माने उनको, सर्वान माने सभी को, उन सभी को, तत्र माने वहाँ आने पर। तब खरगोश उन सभी को वहाँ लाया। कहाँ लाया? यत्र सा सुखता, जहाँ की वह तत्र पतितम फलम सर्वे, वहाँ गिरे हुए फल को सभी जानवरों ने देखा है। यहाँ तो आकाश का टुकड़ा भी नहीं पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है? फल गिरा हुआ, पेड़ से गिरा है, वो पड़ा। तो सृगाला तम सस्कम, सृगरा माने सियार ने, तम माने वो, सस्कम माने खरगोश के अवसर। तब सियार ने खरगोश से कहा, अरे मूर्खा, अरे मूर्ख, ऐसा फलम एवं वृक्षा, अरे ये तो फल है जो पेड़ से गिरा, ये तो फल है जो पेड़ से गिरा है, न तू आकाश। बोले आकाश थोड़ी गिरा है, तुम दौड़े जा रहे हो, ना देखा ना सुना, और सीधे बात को चले जा रहे कि आकाश गिर रहा। ये क्या है? कि पेड़ से गिरा हुआ फल। तो सर्वे पशुआ, सभी पशु हंसने लगे। सस्कार लज्जता, खरगोश लज्जित हुआ और उसने अपनी, तो इस प्रकार अपनी पाठ समाप्त। धन्यवाद।